आखिरकार तुम मुझे अपने साथ यहाँ ले ही आई। अरे तो तुम्हें और क्या चाहिए? उस मेंशन से तो निकाल के ले आई हूँ मैं तुम्हें, अब और क्या करूँ? इसे पकड़ो, तुम्हारी नई ड्यूटी। कैसी ड्यूटी? अब जो मैं अंदर बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस देने वाली हूँ वो तुम रिकॉर्ड करोगे। जरा इसके अंदाज तो देखो। क्या हो गया? होश में आओ, हवास में रहो अपने। क्या तुम वाकई मुझे देख रही हो? लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, सिर्फ इसकी खूबसूरती या फिर इसके पैसे की वजह से नहीं, बल्कि इसके किरदार की वजह से भी। इत्तेफाकन अगर वो तुम्हें देख भी लेती है तो उससे क्या हो जाएगा? ये लड़की बिल्कुल पागल और मुझे भी पागल बना देगी। क्या ये लड़की भैंगी है? हाँ, ये तो भैंगी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचो। मैं तैयार हूं। क्या हो गया है? तुम्हारी आंखों में कुछ मसला है क्या? ये क्यों पहना है? हाँ, तुम तो ये अपने कपड़े भूल गई थी ना। बेहतर होता तुम कुछ और पहन लेती। मेरा मतलब कि कोई टी शर्ट वगैरह, थोड़े लूज कपड़े पहनती तो शायद बेहतर रहता। अरे नहीं, वो मेरा स्टाइल नहीं। चलो आ जाओ मेरे साथ। वैसे काफी अच्छी जगह है, माहौल भी काफी अच्छा है। मेरे ख्याल में तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मेरा यहाँ पर क्या काम? मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ और सिर्फ लड़कियां हैं। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? ठीक से करो ना, ऐसे कौन करता है? अगर तुम्हें करना नहीं आता तो किसी से पूछ क्यों नहीं लेती? वैसे मेरा एक इंस्ट्रक्टर है। हाँ तो ठीक है, बुलाओ उसे और उससे पूछ के करो। कहाँ है बताओ, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। बताओ कहाँ है? देखो आ गए। हेलो टीचर। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ मैं। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया। चलो एक्सरसाइज करो। हाँ हाँ, चले चले। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त, अच्छा कर रही हो, शाबाश। तो उन्होंने आपको भी नदीम के बारे में कुछ भी नहीं बताया? मुझे मालूम है कि आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे अब भी उसकी फिक्र है। आप पूछेंगे कि वो कौन है तुम्हारा। नदीम मेरे लिए कितना अहम है आप जानती हैं, सभी जानते हैं ये बात। देखें, वो अचानक से गायब हो गया। क्या तुम खुश हो मेरी बच्ची? क्या मतलब? आप वहां क्यों देख रही हैं अम्मी? कुछ पूछ रही हूं मैं। और मैंने पूछा था क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? क्या ये मतलब है? माँ सवाल नहीं कर सकती तुमसे। क्या तुम अपने शौहर के साथ खुश हो? हाँ, मैंने तो खुश रहने के लिए ही शादी की थी। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आता कि शादी क्यों की। अम्मी, आप जान की तरफ क्यों देख रही हैं? अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। बहरहाल
अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी बहन को देख लूं जरा। अम्मी, हुआ क्या है आपको? जमरे, कल बात करेंगे। ये बात हुई ना, ये आप घर पर भूल गए थे। शहर का फोन आया था तो मैंने सब सुन लिया। जानती हूं कि आप हॉस्पिटल गए थे, लेकिन क्यों आगा? तो सब मालूम हो गया तुम्हें? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको नदीम के टेस्ट की रिपोर्ट पहले ही दे दी थी, तो फिर क्यों, किस लिए ये टेस्ट दोबारा किए जा रहे हैं? हो क्या रहा है ये सब? क्या तुमने पूरी वीडियो नहीं देखी शहनाज? जरूर देखी होगी, तभी तो तुमने इसे छुपा कर रखा था। कोई भी इसे पूरा देखना गवारा नहीं करता, और मैं तो ये जानना भी नहीं चाहूंगी कि आपने क्या देखा, क्योंकि जो कुछ भी आपने देखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देख सकती हूं कि क्या चाहते हैं आप। असल में तो आप यही चाहते हैं कि आप मुझे और मेरे बेटे को जलील करें। हमारे साथ ऐसा करने से पहले सोचते तो सही, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ आखिर? शहनाज, तुमसे एक बात कहूं? बीवी होने की हैसियत से मुझ पर एक एहसान करो। पहली बार मेरे बेटे ने मुझ पर भरोसा किया है, और ऐसा लगता है मुझे कि बेहतर हो जाएगा सब। तो क्या करना होगा अब मुझे? किसी और सैयारे पर चली जाऊं क्या? अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं तुम्हें जरूर भेजता। ख्याल अच्छा है वैसे तुम्हारा। कराची होने की हैसियत से तो ये बिल्कुल मुमकिन था कि हम वहां क़याम पजीर हो जाते, और ये शायद इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान होता हमारा। इस मौजू पर बात नहीं करते, क्योंकि ये मौजू तुम्हें और मुझे सिर्फ तकलीफ देगा, कुछ हासिल नहीं होगा हमें। इतना तो एहसान कर ही सकते हैं ना हम एक दूसरे पर। मेरी एक आखिरी बात का जवाब दे दे। इस टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जैसी रिपोर्ट की खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, और सबको बता दो कि मैं शाम में मिलूंगा, ताकि शाम में सब घर पर ही रहे। अहम बात करनी है। तो और भी कोई अहम बात है जिसका मुझे नहीं मालूम? मालूम हो जाएगा शहनाज, वो भी बहुत जल्द। और कितने खेल खेलोगे? ये जुमला अपनी मां से 15 साल की उम्र में सुना था मैंने। इस खेल की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो मेरे साथ खेल रहे हो उस खेल की बात कर रही हूं। ये बताओ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? नदीम को कहां लेकर गए हैं मैं नहीं जानता, बता चुका हूं तुम्हें। मैं अपनी अम्मी की बात कर रही हूं जान। अम्मी का क्या मसला है तुम्हारे साथ? नौरीन साहिबा, नदीम अपने कमरे में मौजूद है। क्या इस बारे में आप कुछ नहीं जानती? अब ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती हूं? नदीम साहब चले गए। चले गए? कहां चले गए? आज तो डॉक्टर से भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं था उसका, तो फिर कहां गया है? नहीं, असल बात कुछ और है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो व्हीलचेयर से उठा और उड़कर यहां से बाहर चला गया? आगा साहब ने उन्हें भेज दिया है यहाँ से, कहीं बहुत दूर। उन्होंने ये कहकर भेजा है कि नदीम का यहाँ से चले जाना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब बच्चों से कह दीजिए आज रात का खाना हम सब साथ में खाएंगे। कोई तो बात है। ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं आगा? अब तक कोई जवाब नहीं, और मैं मुस्तकिल वही बात किए चली जा रही हूं तुमसे। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कितनी दफा ये जुमला कहा है कि क्या हो रहा है ये सब। जब से मैंने बोलना शुरू किया है इसी सूरत हाल में हो, तुम भी आदी हो जाओगे। जान,
मैं मजाक नहीं कर रही तुमसे। अम्मी आज बहुत अजीब सी लग रही थी, मुस्तकिल घूरे जा रही थी तुम्हें। तुम लोग मुझे इस तरह अजनबियत क्यों दिखा रहे हो? अरे वो अम्मी है तुम्हारी जमरे, और मैं तुम्हारा शौहर हूं। वैसे भी अलग तो हो ही जाएंगे। तुम्हारे पास अजनबी ना होने की कोई वजह है? हाँ, तो आप लोग यहाँ हैं। माफ कीजिएगा मैंने परेशान किया, लेकिन आगा साहब चाहते हैं कि आज रात सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। रायमा का फोन आया था कि वो ट्रैफिक में फंस गई है, इसलिए आने में देर हो जाएगी उसे। हम लोग शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था कि तुम लोगों के जहनों में जो कुछ सवालात है वो रायमा के आने पर ही उसके जवाब दूंगा, मगर हमें उसके आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने नदीम को लंदन भेज दिया है। खाना शुरू कीजिए। लंदन? लंदन भेज दिया? नदीम को लंदन भेज दिया? 3 दफा बोलने से उसका वीजा कैंसिल नहीं हो जाएगा। आगा, क्या आप सच कह रहे हैं हमसे? लंदन का मतलब कहीं आपने उसे उसी नर्सिंग होम में तो नहीं भिजवाया जहां का मशवरा मैंने बहुत पहले दिया था आपको? वहीं पर भिजवाया है क्या? बिल्कुल शहनाज। आपने हमें क्यों नहीं बताया बाबा? खुदा हाफिज तो कह सकते थे हम उसे। वो पहले ही थका हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि वो जाने से पहले मजीद थक जाए, और मैं चाहता था कि इस घर में जो कुछ उसके साथ हुआ उस सब को भुलाकर एक नए सफर पर जाए, और बस। क्या वो ये चाहता था? ये कैसा सवाल है? क्या तुम्हारे नजदीक उसको भेजना एक बहाना है? वो खुद यहाँ से जाना चाहता था या फिर आपने उसे जबरदस्ती भेजा है? जान, अगर तुम चाहो तो इसे कहीं बाहर ले जाओ। ताजा हवा खाएगी तो शायद ये बेहतर महसूस करेगी। अच्छा मशवरा है। काफी दिनों के बाद ऐसा आइडिया सुनने को मिला है मुझे। आ जाओ मेरे साथ। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो चला गया? नदीम लंदन चला गया? हाँ, इस वक्त वहाँ बारिश हो रही होगी और तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ, बेचारा लड़का। नौरीन साहिबा, हमारी जैकेट्स हमें बाहर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हम यहाँ पर आए और वो चला गया। नदीम लंदन चला गया। जमरे, तुम ये बार बार क्यों बोलती जा रही हो? हाँ, बाबा तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगता है कि उसे वापस बुला लेंगे? काबू रखो खुद पे, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं यहाँ नदीम के लिए आई थी। तुमसे शादी भी इसीलिए की थी कि यहाँ पर आके रह सकूं, मगर नदीम लंदन चला गया। क्या तुम जानते हो यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ मुझसे शादी करके। दिन के साथ आप मुझे हैरान करते जा रहे हैं। छोटी छोटी तब्दीलियों से हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अच्छा, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ये छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी जिंदगियों से खुशियों को हमेशा के लिए निकाल देंगी। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा मजाक भी मत करो। हो क्या रहा है आगा? पहले तो आप बच्चे के बाप का नाम पता करवाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपने नदीम को बाहर भिजवा दिया, वो भी लंदन। हालांकि जब मैंने आपको मशवरा दिया था कि उसे भिजवा दें तो आपने नहीं भिजवाया, जबकि अगर आपने ऐसा किया होता तो हमारी जिंदगी में ये 2 बेहुदा शादियां होती ही नहीं। बस ऐसा समझ लो, तकदीर को यही मंजूर था। लेकिन आपने इंतजार क्यों नहीं किया? जब आपने टेस्ट करवा ही लिए थे तो रिजल्ट का इंतजार किए बगैर नदीम को बाहर भिजवाने में जल्दी क्यों की आपने? ये तो तुम हमेशा से ही चाहती थी ना शहनाज। सुकून का सांस लेने की बजाय तुम सवालात क्यों पूछ रही हो? और एक और बात आपको बता दूं कि वो एक ऐसा नर्सिंग होम है जहां उसका इलाज नहीं है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नदीम के ठीक होने की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं? सालों से उसके अंदर कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आई है, तो मेरी नाउमीदी पर इतनी हैरान क्यों? खाना खाओ। ठीक तो हो रहा था वो, मगर आपने उसे लंदन भेज दिया। ठीक है, कल तक इसका भी पता लग जाएगा मुझे। आखिर आगा साहब ने नदीम को कहां भेज दिया है? सहर, तुमसे पूछ रही हूं। अम्मी, आप वापस कब जाएंगी? मैं क्यों जाऊंगी वापस? तुम जाओगी यहां से। अपनी बेटी के साथ रुकूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, किसने मना किया? रुक जाओ। अकेले रहना चाहती हूँ किरण के साथ। खाना बहुत अच्छा था, खुदा आपके हाथ सलामत रखे, पेट भर गया। दादी माँ, बहुत प्यार आपके लिए। उस घर को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। मेरी पोती को नहीं गुस्सा दिलाना और नहीं परेशान करना। अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया तो सबको भुगतना पड़ेगा। तौबा तौबा, सोच के बोला कर। जानती हूँ, मुझे यहाँ से भेजकर उससे तरह तरह के सवाल करोगी और फिर उसे गुस्सा आएगा। उसकी इज्जत का कुछ हद तो होती है अम्मी, बस भी कर दे अब आप। मेरी बेटी की इज्जत की परवाह नहीं करें, खाना खाकर जाएं आप। बहुत खा लिया, जाने की तैयारी करती हूँ मैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? जानता हूं कि तुम नदीम के गम में रोना चाहती हो, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं। और तुम्हें पता मैं जो करता हूं अपने तरीके से करता हूं और फिर उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। कोशिश करूंगा कि तुम मुझसे परेशान नहीं हो। खैर, शायद कुछ ज्यादा बोल गया उस दिन, अंदाजा नहीं हुआ मुझे। तुम्हें वाकई कोई परवाह नहीं है। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारी तरह शायद शादी को तकलीफ दे नहीं समझता हूं, तो इस वजह से ऐसा है। सिर्फ हमारे बारे में नहीं है बहुत ये। देर हो चुकी है जैमरे, बहुत देर हो चुकी है। नदीम अब जा चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है। आ जाओ। क्या करेंगे हम? नदीम के जाने का जश्न मनाएंगे? नहीं तो हमारी शादी के खत्म होने का जश्न होगा। जान, जान, जहां तुमने काम किया है जगह वैसी नहीं। मालूम है मुझे। आओ जरा तुम इस्तांबुल की नाइट लाइफ का तारुफ करो। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। कैसे भाई? ठीक हूँ, खुशामदीद। थैंक यू, थैंक यू। हेलो जान। हेलो जैमरे। कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? आप मुझे मुसलसल घूर रही हैं और आपका घूरना मुझे बेचैन कर रहा है। मैं थक गई हूं, आपकी इन मशकूक नजरों से बेजार हो गई हूं। अम्मी, आपके यूं मुसलसल घूरने से मेरा दम घुटा जा रहा है। कुछ पूछना चाहती हैं आप क्या? हाँ, कुछ है ऐसा जो जानना चाहती हैं आप? चलें पूछें। अब आप पूछेंगी मुझसे और मैं आपको जवाब दूंगी। ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, मैं सोने जा रही हूं। शब बखैर। मैं नहीं पूछ सकती। कैसे पूछ सकती हूँ मैं? हम नहीं, वो खुद शर्मिंदा होंगे जिन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ ऐसा किया। उन्हीं को होना पड़ेगा। वाह, अगर हमें पता होता कि जान की शादी हो चुकी है और वो अकेले नहीं अपनी बीवी के साथ आ रहा है तो उसके लिए तोहफा लेके आते। वैसे जान, एक बात है, तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो साथ में। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मेरे हाँ। दोस्त, आ जाओ। पिछली बार शायद आने पे डांट पड़ी होगी उसको, इसीलिए आज अपनी बीवी को साथ लाया है। अगर ये आज यहाँ पर जानकर आ जाए कि बीवी की हैसियत से आई है तो संभल के रहना। मेरी तरफ देखो और ट्राई करो। कैसा लगा? बहुत बुरा। आपने अच्छी तरह से देखा? उसकी गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है दादी। कितनी दफा बताना पड़ेगा? दिल तो चाह रहा है वहां आके गला दबा दूं तुम्हारा। फिर से सुन लो, जान की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। आखिर उस मनहूस का पूछ ही क्यों रही हो? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था दादी माँ। इसका मतलब वो जैमरी को अकेला छोड़कर ज्यादातर बाहर ही रहता है। रहने दो बस, तुमने ऐसे ही नहीं पूछा। हद है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मुझे 2 मिनट बात करनी थी आपसे दादी माँ। ठीक है, नहीं करती परेशान। हमें नदीम के बारे में बताओ ना जरा। सुना है बहुत जबरदस्त कहानी है उसकी, क्या हमें नहीं बताओगी? माफ कीजिएगा, सुना नहीं मैंने। नदीम की बात कर रहे हैं, नदीम की। सुना है तुम उसको अगवा करके ले गई थी, क्या ये सच है? और ये बताओ, क्या तुम्हारी बहन की शादी हुई है उससे? जान का फोन आ रहा है। मैं देखती हूँ कि जान कहाँ पर है। ओह, पार्टी हो रही है। म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या हुआ? अपनी बीवी को घर में अकेला छोड़कर तुम पार्टी कर रहे हो? तुम जानते हो ना जान कि तुम्हें अपनी इस जिंदगी को हमेशा के लिए खुदाफिज करना होगा, क्योंकि अब बच्चा इस दुनिया में आने वाला है ना। इसका मतलब कि तुम भी उतने ही पुरसुकून हो जितनी कि मैं पुरसुकून हूँ, है ना जान? जरूर होगे। तुमने तकदीर का लिखा जो मान लिया। किरण, किरण, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? उसने सुन लिया। किससे बातें कर रही है? उसने मेरी सारी बातें सुन ली। सुन ली तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन भी लिया तो क्या हुआ? तुम मुश्किल में पड़ गए हो।
अब तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा। सच क्या है वैसे भी 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा सबको। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास किरण का भी नंबर है। हाँ, लेकिन मुझे अब याद भी नहीं उसका नंबर किस वक्त सेव किया था मैंने। तुम्हें कॉल क्यों की थी उसने? मुझे क्या मालूम, तुमने बात की है तो क्या कुछ सुनाई नहीं दिए तुम्हें? शोर की वजह से सुन नहीं पाई मैं। और वैसे भी उसने मुझे नहीं तुम्हें कॉल की थी। मेरी गाड़ी कहाँ रह गई यार? जान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। क्या कह रही हो जैबरे? कहो, सुन रहा हूँ मैं। ये तो जान कराचाई है ना? क्यों फोन किया था उसने? ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। वो उसकी बीवी है जिसने नदीम कराचाई को अगवा किया। हाँ, ये वही है। तुमने दोबारा कॉल क्यों नहीं की उसे? रात के पहर तुम्हारी बहन को कॉल क्यों करूं मैं जैबरे? तो उसने कॉल क्यों की थी तुम्हें? जान साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि आप अपनी बीवी को यहाँ क्यों लेकर आए थे? जान साहब, हमारे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। जान साहब, हमारे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। जान साहब, आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई की वजह जेलसी। क्या मतलब जेलसी? किससे जेलस हो रही थी आपकी बीवी? जान साहब प्लीज आप हमें बताएं किससे जेलस हो रही थी आपकी बीवी? जान साहब प्लीज आप हमें जवाब दीजिए। जान साहब, माफी चाहती हूँ मेरी बच्ची, मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। दूसरों का क्या है, जो चाहे सोचे, लेकिन शर्मानी चाहिए उन्हें अपनी घटिया सोच पर। मुझे भरोसा है ऐसा नहीं कर सकती तुम। मैंने परवरिश की है तुम्हारी। उन लोगों को कैसे मालूम कि मैंने तुम्हें कैसे पाला है, किन हालात में परवरिश की है मैंने। आओ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम तीनों में कभी फर्क नहीं किया। हर माँ की तरह तुम लोगों को कामयाब और पुरसुकून देखना चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे इस गंदे इल्जाम की वजह से अपने खून पर शक कर सकती हूँ? कैसे? बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे अभी लंदन से कंफर्मेशन की ईमेल आई है। तो तुम ही ये सारा मामला देख रही थी ना अब तक? जी शहनाज साहिबा, मैं ही सब कुछ देख रही हूँ। ये क्या कोई मसला है? शहनाज साहिबा, क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं अपनी मसरूफियत की वजह से ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकी इस सब के लिए। वैसे ये प्रोसेस शुरू कब हुआ था? वैसे आप सही कह रही हैं कि बहुत तेजी से ये काम हुआ है। 2-3 दिन पहले आगा साहब ने मुझे लंदन के नर्सिंग होम की मालूमात दी थी और कहा कि फौरी तौर पर प्रोसेस शुरू कर दूं, और उन्होंने भी एडमिशन रिक्वेस्ट फौरन कबूल कर ली। तो जाने के लिए टिकट, पासपोर्ट, वीजा, ये सब भी इतनी जल्दी हो गया क्या? जी बिल्कुल, और ये तो आप जानती ही होंगी कि उनके वीजा और पासपोर्ट पहले ही तैयार थे। हाँ, जानती हूँ मैं। वो किस दिन गए हैं अगर आप ये जानना चाहती हैं तो इसके लिए मुझे ईमेल चेक करनी पड़ेगी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आगा से नहीं कहना, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं परेशान हो रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती। बेहतर होगा कि ये बात हमारे ही बीच। ठीक है शहनाज साहिबा, ये किसी को नहीं बताऊंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चला गया। ये तो सच में जा चुका है। नदीम साहब से मिलने जा रहे हैं।
ठीक है जनाब। तो नदीम चला गया, मतलब किस्सा खत्म। मशहूर शादीशुदा जोड़े की जलन की वजह से लड़ाई की खबर। एक मशहूर शादीशुदा जोड़े की बदकिस्मत रात, नाइट क्लब से निकलते वक्त उनकी आपस में लड़ाई हो गई और वजह कुछ और नहीं, जान साहब, सिर्फ जलन थी। क्या आप हमें बताएंगे कि आप अपनी बीवी हम आपको हर खबर से आगाह करते रहेंगे। जान साहब हमारे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। जान साहब हमारे सवालों का सॉरी, जवाब मुझे दीजिए। हंसी आ गई। जान साहब आखिर Sorry. इस लड़ाई की वजह क्या है? मैं माफी चाहती हूँ आपसे अम्मी, मैं वाकई माफी चाहती हूँ। खुद को रोक नहीं पा रही मैं। इन दोनों को देखकर मेरी हंसी नहीं रुक पाई जान साहब प्लीज अब हमें जवाब और दीजिए। आप मुझे इस तरह से देख रही हैं तो मुझे और हंसी आ रही है अम्मी। देखिए तो दोनों क्या करते फिर रहे हैं। ये दोनों पार्टी में पकड़े गए, पता है। आप मुझे ऐसे ही घूरती रहेंगी तो मुझे और हंसी आती रहेगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे चले जाना चाहिए। वैसे भी आज सुबह जल्दी उठ गई थी, काफी नींद आ रही है मुझे। तो तुमने कुछ नहीं सुना? कुछ भी नहीं सुना तुमने? खुदा गौरत करे तुम्हें। जमरे के लिए लड़ते फिर रहे हो, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह पाओगे तुम। साइको कहेंगी। गुड मॉर्निंग। और तुम होगे नफसियाती। कल रात को क्या पिलाया था तुमने? मेरा सर फटा जा रहा है। कैसी मेरी प्यारी बीवी? जिसे अब तुम छोड़ने वाले हो। अच्छा तो वैसे हम ये काम कब करेंगे? टेस्ट का रिजल्ट तो आ जाए पहले। कौन सा टेस्ट? वाह, हमारी जिंदगी टेस्ट की तरह ही तो है। कोशिश है रिजल्ट आ जाए। देखो आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। तुमने तो बहुत जल्दी ये काम करवा लिया। साइन कर दो कि तो और जल्दी हो जाएगा। सुबह ही उठ के वकील के पास भी चले गए और उससे कागजात बनवा के इतनी जल्दी ले भी आए। यही तो चाहती थी तुम मुझसे। क्या इसके लिए तकरीब मुनक्किद करनी चाहिए थी मुझे? खैर साइन करो। क्या हो रहा है? जज्बाती हो गई हो क्या? हाँ? तुम्हारा दिल टूट गया क्योंकि मैंने तुमसे रहम की भीख नहीं मांगी है ना? या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि शादी नदीम की वजह से की थी मैंने, लेकिन मुझे साथ रहकर तुम्हारी आदत हो गई है, अलग नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है फिर, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन ये करने से पहले मैं अपनी माँ से जरूर बात करना चाहूंगी। उनसे क्यों करोगे बात? यानी मुनासिब वक्त नहीं है। वो क्यों? जमरे शादी हमने अकेले की थी और अब हमें तलाक के वक्त हजूम इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जैसे शादी करके उन्हें बताया था वैसे ही तलाक का भी बता देंगे। वैसे इस बार हालात इतने बुरे नहीं होंगे जैसे शादी के वक्त हुए थे। ठीक कह रहे हो,
ये तो सभी के लिए अच्छी खबर होगी, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ वही तो, मुझे आज 2-4 काम निपटाने हैं, उसमें मुझे तकरीबन 1-2 घंटे लग जाएंगे और वहां से वकील के पास जाऊंगा मैं। वैसे तुम अपनी कोई निशानी दे देना। बहुत बहादुर हो तुम तो। मुझे लगा कल रात के बाद तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। तुम्हें पिक करने आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, बात करनी है तुमसे। जान, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। नदीम के मामले में सारी चीजें हमारे ही हक में है। लंदन की कंफर्मेशन ईमेल मैंने खुद देखी है, तुम्हारे बाबा ने उसे सच में भेज दिया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, उन्होंने रायमा से झूठ क्यों बोला? क्योंकि नदीम तो जल्द ठीक नहीं होने वाला और वो उम्र भर अब वहीं पर रहेगा। और रही इस बच्चे की बात, तो इस मामले से कैसे निपटना है ये मैं उसी मामले से निपटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी अम्मी से पूछे बगैर कोई कदम? ये सब मुझ पे छोड़ दें और कोई रास्ता तलाश कीजिए बचाने के लिए खुद को। मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं तलाश करूंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि हम दोनों इस मसले से बाहर निकल जाएं। और मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि मुझे बताए बगैर तुम कोई भी गलत चाल चलने की कोशिश भी नहीं करोगे। और इतने सालों के बाद अगर हम नदीम के मसले से बाहर निकल सकते हैं, तो इस बच्चे के मसले से भी निकल जाएंगे। खुश आमदीद आगा साहब। बहुत शुक्रिया। नदीम, मेरे शेर, कैसे हो? मेरा शेर इस वन टीवी को इस तरह से क्यों घूरे जा रहा है? बताएं डॉक्टर साहिबा। खुश आमदीद आगा साहब, आइए दूसरे कमरे में चलकर बात करते हैं।